हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे डिजीबाइट का। इसका मैंने काफी पहले एनालिसिस किया था, 1 साल पहले। आपको पुरानी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अपडेटेड सिनेरियो को माइंड में रखते हुए अभी इसका कितना फ्यूचर पोटेंशियल है, कितना जा सकता है, फीचर्स, टोकोनॉमिक्स, सारी चीज डिटेल में देखते हैं एंड कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बोथ द चैनल्स ऑल अबाउट क्रिप्टो एंड क्रिप्टो रिबूट, ताकि आपको क्रिप्टो से जुड़ी हुई जानकारी टाइम पे मिलती रहे। सो करंट में देखो तो $0.007619 पे ट्रेड कर रहा है। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है दैट इज 15.85 बिलियन, यानी 15.85 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। 21 मिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई ही इसकी टोटल सप्लाई है एंड इसकी माइनिंग होती है, और माइनिंग मतलब इसमें कई सारे कंसेंसस यूज होते हैं ऑलरेडी, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। मार्केट कैप की अगर बात करूं तो $120.7 मिलियन के करंट में इसकी मार्केट कैप है। आप किसी भी सेंट्रल एक्सचेंज से इसको इजीली बाय कर सकते हो। मेजरली आप देखो सारे एक्सचेंज पे अवेलेबल है, वेदर इट इज बाइनेंस, वेदर इट इज वजीरेक्स, कॉइनडिसियस, आप किसी भी सेंट्रल एक्सचेंज पर इसको बाय कर सकते हो इफ इन केस यू वांट टू बाय इट। और प्रेफरेबली आपको कहाँ बाय करना चाहिए, अगर करना है तो बाइनेंस पर बाय करना चाहिए, और वहां पर आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हो। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में इसका बता दूं आपको, पहले तो 5 जो कंसेंसस मतलब एल्गोरिदम है उसको फॉलो करता है। जैसे बिटकॉइन यूज करता है SHA-256, ये भी SHA-256 यूज करता है। उसके अलावा स्क्रिप्ट है, देयर सो मेनी अदर्स, मतलब 3 मोर है जिनको यूज करता है, ताकि ट्रांजेक्शन को सबसे ज्यादा जल्दी मतलब किया जा सके, यानी ऑप्टिमाइज किया जा सके। एंड साथ में इसके जो जैसे बिटकॉइन की माइनिंग मतलब माइनिंग होती है, उसी तरीके से इसकी तो माइनिंग हो ही रही है, लेकिन जो बिटकॉइन की हाल्विंग होती है वो 4 साल में एक बार होती है, लेकिन इसकी जो हाल्विंग होती है वो हर महीने होती है। हार्विंग इनकी मतलब जो मैकेनिज्म क्या रखी है, हर महीने इसके जो ब्लॉक का रिवॉर्ड है वो 1% घटता चला जाता है। इसकी वजह से डे बाय डे मतलब सॉरी मंथ बाय मंथ अगर आप देखोगे तो इसका जो ब्लॉक का जो मतलब नए जो कॉइन सर्कुलेशन में आते हैं, ब्लॉक रिवॉर्ड घटने की वजह से वो घटते जा रहे हैं। और इसकी इस तरह से देखा जाए तो कंप्लीट माइनिंग 2035 में हो जाएगी, यानी 2035 में जितने भी डिजीबाइट होंगे वो सारे के सारे माइन हो चुके होंगे। इनिशियल इसकी 105 मिलियन यानी 105 मिलियन कॉइन की प्री माइनिंग हुई थी, और उनमें से जो 50% रिजर्व कर दिए थे इसके डेवलपमेंट के लिए, 50% वाज गिवन लेटर मतलब गिवन अवे लेटर ऑन, मतलब डेवलपमेंट में लगा दिए गए। अब इसमें थोड़ा सा हम इसका व्हाइट पेपर देखते हैं, फिर फर्दर डिटेल्स पे जाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि इसके फीचर्स क्या हैं। अगर आप इसका व्हाइट पेपर ओपन करोगे और उसमें की स्पेसिफिकेशन वाले पेज पे जाकर देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉन्च डेट क्या है, जनवरी 10, 2014, एंड उसके बाद कौन से कंसेंसस को फॉलो मतलब सॉरी एल्गोरिथम को फॉलो करता है। SHA-256 स्क्रिप्ट है, ऑटोक्रिप्ट, स्केन एंड क्यूबिट। अब ये इतने सारे जो एल्गोरिथम माइनिंग एल्गोरिथम इसलिए यूज करता है ताकि इसका पोटेंशियली एसिक माइनर ना बन पाए। एसिक माइनर अगर ये एक एल्गोरिथम होता तो इजीली बन जाता है, लेकिन अगर मल्टीपल एल्गोरिथम होते हैं तो ऐसे कॉइन्स का जो मतलब एसिक माइनर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप्स वाला जो माइनिंग होती है वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। और इसकी वजह से मतलब क्या है, ये चाहते हैं ये कोर में अगर देखें तो जीपीयू माइनिंग डोमिनेंट रहे इनके माइनिंग के लिए, इसलिए ये इस तरह के इन्होंने मैकेनिज्म फॉलो किया हो, और इससे एक्चुअली ब्लॉकचेन को फायदा भी है। ये पूरी तरह से पब्लिक ब्लॉकचेन है एंड ओपन मतलब ब्लॉकचेन आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और मतलब इसका क्योंकि लेटर ऑन जो इसका फाउंडर है उन्होंने लेटर ऑन इसको अबेंडन कर दिया था काफी टाइम के लिए। जब 2019 में दोबारा बहुत ज्यादा बूम आया तब वो दोबारा इस फाउंडेशन से दोबारा अटैच हुए प्रोजेक्ट से, और दोबारा उन्होंने डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया। तो एक चीज ये भी ध्यान में रखनी कि इसके जो फाउंडर है उनको भी एक टाइम के बाद इस पर भरोसा नहीं रहा था और उन्होंने इसको छोड़ दिया था। अब इसमें एक चीज और आपने नोटिस की होगी, जैसे इसकी मैक्सिमम सप्लाई है 21 बिलियन है। ये 21 बिलियन इसलिए रखी गई है क्योंकि ये मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कि बिटकॉइन का बेटर वर्जन है। बिटकॉइन की जो कमी है कि जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू बहुत ज्यादा चला था, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रो हो चुका है ऑलरेडी, प्राइस इतना ज्यादा जा चुका है, तो उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज करना विल बी अ बिट डिफिकल्ट। तो उसके सॉल्यूशन के तौर पे डिजीबाइट अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, और मतलब क्योंकि इसको एक परफेक्ट इंटीजर वैल्यू बन सकती है। अगर आपको छोटे मोटे अमाउंट में पे करना है तो इंटीजर वैल्यू पे कर सकते हो रादर देन पेइंग इट इन फ्रैक्शंस। तो इसलिए मतलब ये चीज मतलब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई इसीलिए 21 बिलियन रखी गई है। नाउ दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिजीबाइट एंड उस पर आपको कुछ फीचर मिल जाएंगे। अगर मेनली इसका फीचर देखें वैसे तो ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मतलब अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, एंड साथ में इनके सोशल मीडिया हैंडल्स आपको भरे मिलेंगे ये डीबंक करते हुए या इस चीज को नेग्लेक्ट करते हुए कि प्रूफ ऑफ स्टेक बकवास है, प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब करने की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन अचीव नहीं हो सकता, एंड उसकी वजह से दैट इज टोटली सेंट्रलाइज। अगर आपको हायर टीपीएस अचीव करनी है यू हैव टू ऑप्ट इन फॉर द सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज मैनर में हायर टीपीएस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऐसा इनका मतलब बार बार क्लेम आपको देखने को मिल जाएगा ना। अगर इनके जो मेन फीचर्स में से कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आप देखो पहले तो ऑब्वियसली इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो करेंसी के तौर पे डिजीबाइट यूज हो रहा है दैट इज फाइन।
लेकिन डीजीआईडी अगर आप देखोगे, सॉरी पहले देख लेते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज में अपने आपको क्या मतलब स्टेब्लिश कर रहे हैं। ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड, मोर सिक्योर, मच फास्टर एंड फॉरवर्ड थिंकिंग रिगार्डिंग दैट फ्रैक्शन जो ऑलरेडी इन्होंने सॉर्टेड आउट किया है। अगर डीजीआईडी की बात करोगे तो इट इज वेरी सिंपल टू यूज, और क्रिप्टो करेंसी मतलब जो मतलब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल वो डीजीबाइट ही है। ब्लॉकचेन जो डीजीबाइट के उसी से इंश्योर होता है। इजी मतलब स्टेप में आपको करना क्या है, मतलब आप इजीली ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, आप इवन योर इन्फॉर्मेशन आर सिक्योर, एंड उसके बाद सिंपल है और फ्री है, मतलब ऐसा नहीं कुछ चार्ज कर मतलब उसके लिए चार्ज लिया जा रहा है। तो 4 इन बेसिक स्टेप में कंप्लीट होती है, जनरेशन, स्कैनिंग, ऑथेंटिकेशन, कंफर्मेशन। इतने ये बस आप 4 स्टेप फॉलो करोगे एंड आप इजीली जो डीजीबाइट की मोबाइल ऐप है उससे आप इजीली अपनी डीजीआईडी मतलब एस्टेब्लिश कर सकते हो। इफ यू वांट टू नो फर्दर, अगर आप इसका एक्सप्लोर ओपन करके देखोगे तो आपको वहां पे इसकी जो फर्दर डिटेल्स है वो बैकएंड वाली वो आपको देखने को मिल जाएगी। ब्लॉक का कौन सा डाटा है, रिसेंट ब्लॉक देखोगे कौन सा नंबर ब्लॉक है, अगर देखोगे ब्लॉकचेन हाइट इसकी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम भी काफी कम है, इस वजह से इसकी ब्लॉकचेन हाइट भी अच्छी खासी पहुंच चुकी है। अगर करंट में आप देखोगे तो 16.24 मिलियन अभी इसके मतलब समथिंग, और आपको डिजिट आगे दिख जाएंगे, दैट इज द ब्लॉकचेन हाइट। कितनी अभी माइनिंग की जो मतलब हैश रेट इसका देखोगे उससे पता चलता है कितनी मतलब डिफिकल्टी है माइनिंग के लिए। एंड अभी अगर करंट में देखोगे तो 63.905 पीटा हैश पर सेकंड अभी इसकी करंट में मतलब हैश रेट है इसका जो चाहिए मतलब। और ये याद रखना माइनिंग इज ऑलरेडी लाइक इट्स एनर्जी कंज्यूमिंग थिंग, और इसके लिए प्रूफ ऑफ वर्क मतलब को आगे क्रिटिसिज्म मिलना है ही, या मतलब ध्यान में रखना बिफोर यू गो फॉर इट। अगर इनका सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट करो अभी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या चीज आपको मिलेगी, मोर ऑफ लाइक डिबंकिंग अदर प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग। एंड ये अपने आप को ये भी बोल रहे हैं कि जो भी मतलब अगर आप ये बोलते हैं कि मतलब जो डिफाई स्पेस है उसमें बहुत अच्छी यूटिलिटी इनकी क्रिएट हो सकती है, तो वहां पे सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरफ यूटिलिटी बताते हैं। इट डजंट मीन के मतलब यूटिलिटी इस तरीके से क्रिएट हो सकती है कि आप मतलब इस जो पर्टिकुलर ये जो प्रोजेक्ट है इसमें मतलब लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करके उसकी यूटिलिटी की बात नहीं करते हैं। उनमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फीस लगेगी वो डीजीबाइट में पे की जा सकती है, बिकॉज इस पे जो ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन चीप है कंपेयर टू, अगर आप कंपेयर करोगे बिटकॉइन इथेरियम उससे तो काफी चीप है, बट मच चीपर ऑप्शंस आर ऑलरेडी अवेलेबल, वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। और पहले तो नहीं था, अभी अगर देखोगे तो इनका मीडियम जो इन्होंने अपना अकाउंट स्टैब्लिश किया उसको मंथली अपडेट देते रहते हैं, जैसे नवंबर मंथ की, अक्टूबर की, सितंबर की, आप मंथली इसकी जो अपडेट चेकआउट करेंगे क्या क्या इन्होंने अचीव किया। जैसे रिसेंट में देखोगे तो फास्ट नोड ने इनका जो नोड है उसको रन करना शुरू कर दिया, दैट दे हैव इंक्लूडेड देयर। एंड दूसरा है एटॉमिक डेक्स ने इंक्लूड किया इनको। अब एटॉमिक डेक्स है वो मतलब क्या कर रहा है, वो क्रॉस चेन डेक्स है, यानी क्रॉस चेन डेक्स मतलब डिफाइड 2.0 रिवॉल्यूशन जो होगा उसमें क्रॉस चेन डेक्स सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर होंगे, दैट इज ट्रू। तो एटॉमिक जो डेक्स है उसने ऑलरेडी मतलब 60 से ज्यादा जो ब्लॉकचेन है उनको इंक्लूड किया है, तो उसमें डीजीबाइट को भी इंक्लूड किया। अगर उन्होंने अनाउंसमेंट किया एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड ग्रेट जॉब, वी आर आल्सो इंक्लूडेड, तो उसमें क्या बोला है, जो एटॉमिक डेक्स का अनाउंसमेंट बोलोगे, जो उसका अपकमिंग प्रोडक्ट रिलीज है, दैट इज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टू लॉन्च एटॉमिक डेक्स वेब पब्लिक अल्फा which will be the market leading web compatible cross chain DEX and supporting cross crypto assets from 60 plus blockchain, BNB, Zero Polygon and everything, and DigiByte also। इन सब से मतलब ये ऑलरेडी मतलब उसको इंटीग्रेट करेंगे। एंड थोड़ा सा और आप डिटेल में देखोगे तो किसी एक्सचेंज पे की पेयरिंग लिस्टिंग हुई, जैसे डीजीबी का यूएसडीसी के साथ पेयर लिस्ट होना या फिर इनका वॉलेट के साथ इंटीग्रेशन हो जाना, इस तरह की अपडेट आपको मिलेगी। अगर आपको मैं दिखाऊं अगस्त महीने की अपडेट, अगस्त में आप देखोगे तो कैशबैक प्रोग्राम डीजीबाइट का स्टार्ट हो उसके बारे में, एंड देन उसी से जुड़े हुए फर्दर अपडेट, किसी यूट्यूबर ने वीडियो क्रिएट कर दी उसके बारे में भी अपडेट, एंड मच ऑफ दैट आपको इसी तरह से वॉलेट इंटीग्रेशन और इसी तरह की डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। यानी कोई ऐसी मेजर अपडेट नहीं है कि जो बहुत बड़े लेवल पे हो और जिससे बहुत ज्यादा कुछ ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के अराउंड। नाउ कम टू द पॉइंट कि ठीक है इतना कुछ है, तो अभी इसमें जो माइनिंग होती है उसकी वजह से कितने कॉइन सर्कुलेशन में आएंगे ये डेटा हमें मतलब माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें 1% है जो उसके ब्लॉक का रिवॉर्ड है वो घटता भी जाएगा, तो आगे चल के कॉइन का सर्कुलेशन में आना डेफिनेटली रिडक्शन होगा। बट अगर करंट इन्फ्लेशन रेट देखें इसका तो 6.2% का रहा है इसका लास्ट 12 मंथ में। ऑन एन एवरेज अगर हम 6% भी ले लें, क्योंकि थोड़ा सा घटेगा भी, ऑन एन अगर 6% भी लें तो आप ऐसा समझ लो नियरली 1.3 बिलियन कॉइन है वो सर्कुलेशन में आएंगे बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले।
यानी 101.3 बिलियन नए कॉइन और सर्कुलेशन में आ जाएंगे, और उस टाइम पे इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी दैट विल बी नियरली, अब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे अभी इसके 15.85 बिलियन, उस टाइम पे इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी वो नियरली होगी 17.15 बिलियन, 17.15 बिलियन डिजीबाइट कॉइन सर्कुलेशन में होंगे। एंड उस टाइम पे अगर देखा जाए कितना जा सकता है, तो क्या क्या फैक्टर कंसीडर किए गए वो मैं आपको वेरिएबल बता दे रहा हूँ। ऑब्वियसली इसके पीयर में जो भी कॉइन है उन्होंने किस तरह से वर्कआउट किया, प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है, आई डोंट रिकमेंड प्रूफ ऑफ वर्क फॉर लॉन्ग टर्म। मैं आपको ये बोलता हूँ जब उतने आपको ये देखना चाहिए हमेशा कि मतलब जो मल्टीपल एक्स रिटर्न देने कैपेसिटी हो, और आपको एक सेफर साइड ऑप्शन चुनना चाहिए रादर देन ऐसा ऑप्शन जिस पर आगे चल के कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसमें ये भी ध्यान रखना प्रूफ ऑफ वर्क है, और उसके साथ साथ काफी टाइम से मतलब होने के बाद एग्जिस्टेंस में होने के बाद भी कैसा इसने पास्ट में परफॉर्म किया वो चीज भी ध्यान में रखी गई है, और बाकी इसके फीचर्स को भी ध्यान में रखा गया है। तो अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए, सप्लाई का इन्फ्लेशन भी ध्यान में रखा जाए, तो उस टाइम पे मैक्स टू मैक्स इसमें जो ग्रो होने का पोटेंशियल है ये $3 बिलियन की मार्केट कैप, $3 बिलियन मैक्स टू मैक्स अचीव कर सकता है। एंड ये बार बार हम बोल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स, ये ध्यान रखना है। अगर ये उतना अचीव कर पाता है तो विद रेस्पेक्ट टू दैट सर्कुलेटिंग सप्लाई जो उस टाइम पे होगी 17.15 बिलियन, उसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो $0.174 पे ट्रेड करेगा। और अगर करंट के प्राइस से अगर देखा जाए तो आप ऐसे समझ लो 22 गुना मैक्स टू मैक्स बढ़ने की इसमें क्षमता है, वो भी इसके अगर DGID फीचर को कंसीडर कर लें, एंड इसकी जो मल्टीपल एल्गोरिथम यूज करना इस फीचर की वजह से, अदरवाइज उतना भी इसके लिए फिजिबल नहीं होता। ना कम टू द पॉइंट आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर 22 गुना पोटेंशियल है, आपके पास बहुत सारे कॉइन अवेलेबल हैं जिनमें मोर देन 50x का पोटेंशियल है और जो आगे चलकर अच्छा खासा ग्रो करेंगे, तो आपको वो चूज कर लेने चाहिए रादर देन चूजिंग दिस वन। क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क वाले या फिर ऐसे कॉइन, और वैसे भी दिखाए तो मार्केट में काफी टाइम से ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, पर इतना ज्यादा कोई वेल परफॉर्म कर नहीं पाया है क्योंकि प्राइस में थोड़ा कम है। तो आपको जैसा INR में अगर देखते होंगे तो आपको काफी ज्यादा लुक्रेटिव लगता होगा, लेकिन आपको प्राइस वाइज नहीं देखना, हमेशा पोटेंशियल वाइज देखना, कितने गुना रिटर्न देने की कैपेसिटी है। तो उस टाइम में अगर देखा जाए तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं, उनमें अलॉट करना ज्यादा बेहतर रहेगा rather than allotting in this particular coin. So thanks for watching the video.